नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट गारमेंट फ्रॉम इंडिया। यानी अगर आप गारमेंट्स के कपड़े का कुछ बिजनेस करते हैं तो आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसमें पोटेंशियल है, कितना बड़ा उसमें मार्केट शेयर है और इंडस्ट्री से कैसे एक्सपोर्ट होता है, हमारा कितना परसेंटेज वर्ल्ड शेयर है, GDP का कितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल के क्लासिफिकेशंस क्या है, EPC क्या है, ग्रोथ हमने क्या देखने को मिला है और आगे ग्रोथ के चांसेस क्या हैं और सोर्सिंग हम उसका कहां से कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इंपोर्टर्स यानी कहां कहां उसका डिमांड है, किस कंट्री में हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं अगर हम गारमेंट का या फिर टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया, छोटे से वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट है व्हाई गारमेंट एक्सपोर्ट, यानी गारमेंट एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो क्यों आप करेंगे गारमेंट एक्सपोर्ट। तो उसका सीधा सीधा एकदम से आपको आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 15% ऑफ द टोटल इंडिया एक्सपोर्ट इज द गारमेंट, यानी गारमेंट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड का, अगर पूरे इंडिया का अगर मैं बात करूं तो 1.78% पूरे वर्ल्ड का शेयर जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, उसका 15% ओनली गारमेंट से आपको देखने को मिलेगा। और हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2% ऑफ द GDP, यानी जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी हमारा जो GDP है, इंडिया का GDP है, उसमें 2% ग्रोथ जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो गारमेंट से हो रहा है। और उसमें 50% गारमेंट यानी रेडीमेड गारमेंट और 50% अदर रेस्ट टेक्सटाइल आइटम्स हो गया, जैसे यान हो गया या फाइबर हो गया, अलग अलग टाइप की जो भी टेक्सटाइल हम आगे बात करेंगे उसके लिए। तो ये मेरा बोलने का यहाँ पे सिर्फ मतलब यही है कि उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप भी अगर किसी बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं या फिर गारमेंट्स का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट की दुनिया में आ सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है मार्केट साइज, यानी टोटल मार्केट अगर साइज बात करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, तो वो मार्केट साइज है $3 ट्रिलियन, यानी 3 ट्रिलियन आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ट्रिलियन टी की बात कर रहा हूँ, टी की बात कर रहा हूं। 3 ट्रिलियन, यानी अगर हम अमेरिका USA की पूरी इकोनॉमी की बात करें कि उसका इकोनॉमी कितना है, पूरा उसका 21 ट्रिलियन US का है, तो यहाँ पे 21 और ये $3 ट्रिलियन, तो पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में। क्योंकि देखिए आपने कभी भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, मूवी में भी देखा होगा, रोटी कपड़ा मकान, ये इसेंशियल चीजें हैं, उनके बिना हम मतलब जीना थोड़ा सा मुश्किल है, हम नहीं जी पाएंगे। खाने के लिए आदमी को चाहिए, रहने के लिए आदमी को चाहिए और कपड़े पहनने के लिए आदमी को चाहिए। तो ये कपड़े वाला जो बिजनेस है एक समुद्र की तरह है, पूरा रिसर्च आप उसमें करेंगे। छोटे से 10-15 मिनट की वीडियो में मैं पूरा उसमें क्लियर नहीं कर पाऊंगा पूरा आपको फ्रेंड्स। तो $3 ट्रिलियन का USD का वहां पर पूरा मार्केट साइज है, तो काफी अच्छा बिजनेस है, आप इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, यानी इंडिया के अगर टोटल एक्सपोर्ट की हम बात करें तो वर्ल्ड का हम शेयर कर रहे हैं टोटल 4% ऑफ द टोटल एंटायर वर्ल्ड जो कारोबार है, पूरा ट्रेड है वर्ल्ड का। और अगर उसमें आंकड़ों की बात करें 2019 की, दैट इज 150 बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 150 बिलियन USD का पूरा कारोबार हुआ है, इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है 2019 में इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी गारमेंट्स की अगर स्पेशली बात करें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें गारमेंट एक पार्ट है, बाकी उसके अलावा भी उसके और एक्सपोर्ट होते हैं। तो क्या क्या एक्सपोर्ट होते हैं, सबसे पहले आता है फाइबर। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरा यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस में जो सबसे पहले आता है वो फाइबर आता है, जिसको धागा बोलते हैं। धागा, जैसे कपड़े सिलने के लिए भी आप धागा यूज करते हैं, तो वो धागा किस टाइप का होता है, उसका कॉटन का भी धागा होता है, आपको भी आइडिया होगा पूरा। कॉटन का धागा आपको मिल जाएगा, यानी फाइबर, सिल्क का मिल जाएगा आपको, वुलन का मिल जाएगा, एनिमल्स का मिल जाएगा, प्लांट्स का मिल जाएगा, मैन मेड मिल जाएगा, सिंथेटिक्स मिल जाएगा। तो ये इतने टाइप के फाइबर हैं, फाइबर अवेलेबल हैं और ये एक्सपोर्ट होते हैं, आप भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यान, जैसे फाइबर धागे के बाद में फिर उसका यान बना दिया जाता है, तो यान भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है और इंडिया से भी एक्सपोर्ट होता है। अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप जरूर इसको जानते होंगे, या फिर आप एक्सपोर्ट करना अगर नहीं शुरू किया
है तो आप एक्सपोर्ट करना शुरू भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फाइबर, यानी जो कपड़ा, जैसे बोलते हैं कि ड्रेस मटेरियल मेरे को कपड़े सिलवाने हैं तो मुझे फाइबर लेना है, यानी कपड़ा लेना है। इसका फाइबर कैसे, जैसे हम कई बार मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो देखते हैं इसका फाइबर कैसा है, इसका कपड़ा कैसा है। तो वो जो कपड़ा है जो सिला हुआ नहीं है, अनस्टिच्ड है, यानी पूरा उसका थान का थान है, तो उसको बोलते हैं फाइबर। वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी हाउस होल्ड, यानी जो घर में कपड़े पहने जाते हैं, घर में यूज किए जाते हैं, और एक टेक्निकल, यानी जो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग है, आप उसको रिसर्च कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट आता है गारमेंट, यानी गारमेंट इज ए वन पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो गारमेंट्स भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम रेडीमेड गारमेंट भी बोलते हैं, यानी वुमेन्स वियर, मेंस वियर और चिल्ड्रन वियर। तो ये मैं ऐसे शॉपिंग मॉल में एक बार कई बार जाता हूं तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा बस आपका यहाँ पर, कि उसमें पूरे शॉपिंग मॉल्स को एक फ्लोर ही डिवाइड किया गया है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे वहां पे मेंस वियर लिखा गया है। तो मेंस वियर यानी जो पुरुष है, पुरुष के जो पहनने के कपड़े सब भी वहां पर मिलेंगे आपको। वहां पे पजामा मिल जाएगा, कोट पैंट मिल जाएगा, शर्ट मिल जाएगा, टी शर्ट मिल जाएगा, नॉर्मल जींस मिल जाएंगी, सॉक्स मिल जाएंगे। तो पहनने ओढ़ने की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको मेंस वियर पूरे एक ही फ्लोर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके अगले वाले फ्लोर पे, यानी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप बात करेंगे तो वुमेन्स वियर उन्होंने रखा हुआ है। तो वुमेन्स वियर में उन्होंने पूरा रखा हुआ है, यानी साड़ी आप ले लीजिए, कुर्ता ले लीजिए, ड्रेस मटेरियल ले लीजिए, उनका लहंगा चुन्नी ले लीजिए, घाघरा ले लीजिए, नाइट सूट ले लीजिए, या फिर मैक्सी ले लीजिए, या फिर उनका भी छोटे छोटे पजामे आते हैं वो ले लीजिए, पैरेलल है पैरेलल लीजिए, यानी नए नए फैशन डिजाइन की ड्रेसेस आते हैं वो ले लीजिए। तो पूरा फ्लोर एक उसका ही भर के रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है उनका ऊपर फ्लोर पे अगर वो चिल्ड्रन वियर, तो चिल्ड्रन वियर में भी मतलब अलग अलग रखे हुए छोटी छोटी बच्चों की ड्रेस है, टी शर्ट पैंट है, मतलब उसमें गर्ल्स भी होगी, बॉयज भी होगी, छोटे छोटे बच्चे की जितनी भी ड्रेसेस हैं वो सब वहां पर अवेलेबल है। तो इसी टाइप से यानी ये रेडीमेड बोला गया, यानी आप जैसे मार्केट में गए, पैसे दिए, कपड़े ट्रायल रूम में पहने और आप कहीं मार्केट में भी घूमने जा सकते हैं, घर भी जा सकते हैं। मतलब आपको कपड़े सिलवाने की जरूरत नहीं, आपके साइज का जो भी कपड़ा है जो आपको पसंद आता है वो आप पहन के डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं रेडीमेड गारमेंट, आप भली बात इसको जानते होंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है ईपीसी, यानी अगर आप रेडीमेड गारमेंट या टेक्सटाइल का काम करना चाहते हैं, बिजनेस में हो, तो आपको कौन से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से काम पड़ेगा, दैट इज अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ, यानी पहले भी मैंने इसको बताया ग्रोथ इसमें बहुत अच्छे हैं। अगर ग्रोथ आंकड़े की बात करें 2021 में ग्रोथ फ्रॉम द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड अप टू 150 बिलियन US$। और अगर 2000 और उसमें हम ग्रोथ अगर जॉब जनरेशन की बात करें तो जॉब जनरेशन वहां पे करने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड है 15 बिलियन नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। इंडिया की ही मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स आपसे। अगर 2024 से 2025 की अगर हम बात करें तो वो एक्सपेक्टेड है कि इट कैन ग्रो अप टू 300 बिलियन US$, यानी 150 से लेके वो 200 तक जाने के उसमें चांसेस है। और 2021 तक वो अभी 150 है, 150 से 227 तक जाने के चांसेस हैं। और इसमें अगर हम बात करें 2025 तक उसमें 35 मिलियन न्यू जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड आइडिया है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड, यानी प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस 5 ईयर 10 ईयर में क्या ट्रेंड था, किस हिसाब से वो ग्रो कर रहा था। ये लगभग यू कर वहां पे, जे कर वहां पे चल रहा था, तो उसी हिसाब से आगे भी उसी पाथ वे में, यानी उसी ट्रेंड में इसका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो इसको कहां से सोर्स कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो इंडिया के कौन से हिस्से से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। नॉर्थ इंडिया से अगर आप लेना चाहते हैं तो नॉर्थ इंडिया से आपको क्या मिलेगा, जैसे कश्मीर हो गया, लुधियाना हो गया, या पानीपत हो गया, तो वहां से 80% आपको वुलन गारमेंट्स आपको मिल जाएगा, रेडीमेड वुलन गारमेंट, क्योंकि वहां पे कोल्ड होता है, सर्दी होती है, दिसंबर जनवरी महीने में तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो वहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, वुलन प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ईस्ट इंडिया की हम बात करें, जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, तो वहां से आपको वुलन भी मिल जाएगा और वहां मैक्सिमम मिलेगा आपको जूट और कॉटन।
नेक्स्ट अगर बात करें साउथ इंडिया की बात करें, तिरुपुर हो गया, बेंगलोर हो गया या फिर चेन्नई हो गया, तो वहां से आपको सिल्क मिलेगा। सिल्क का अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिल्क के लिए साउथ इंडिया जाना पड़ेगा। अगर वेस्ट इंडिया की हम बात करें, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे आपको कॉटन देखने को मिलेगा। कॉटन यहाँ से आप परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है टॉप इंपोर्टर्स, यानी डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है कॉटन की या फिर कपड़े की, टेक्सटाइल की या फिर गारमेंट्स की। तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप सबसे पहले अपना टारगेट चूज कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्सटाइल की, गारमेंट्स की अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप सबसे पहले यूएसए को टारगेट कीजिए। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश, यानी अगर आप क्वालिटी में मतलब उतना ज्यादा आप क्वालिटी में नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो मीडियम क्वालिटी भी बांग्लादेश में चल जाएगी, अपना पास का ही कंट्री है। और बांग्लादेश में क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके उसको आप जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है जर्मनी, यानी जर्मनी भी काफी अच्छी मात्रा में इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जर्मनी को तो जर्मनी को आप टारगेट जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है ब्राजील, ब्राजील में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं गारमेंट्स का और टेक्सटाइल का भी। नेक्स्ट आता है फ्रांस, यानी फ्रांस में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फ्रांस को आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट लेके या फिर गारमेंट्स के प्रोडक्ट लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रांस में क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, अगर वो नहीं आपने देखा तो उसको भी जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कनाडा, कनाडा में भी आप मतलब जैसे बहुत पंजाबी लोग भी वहां रहते हैं, इंडिया के कुछ हमारे भाई बहन रहते हैं, तो वहां भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया से प्रोडक्ट लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कनाडा में। न्यूजीलैंड भी काफी अच्छी मात्रा में इंपोर्ट करता है इंडिया से गारमेंट्स, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जापान, जापान में हाउस होल्ड भी जाता है और जो टेक्निकल मैंने बताया था आपको जो इंडस्ट्री के लिए कपड़ा बनता है वो भी जापान में काफी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, तो उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही में भी आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं गारमेंट्स का और अपने अच्छे प्रॉफिट का आप लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना और स्पेन, अर्जेंटीना और स्पेन में भी आप अच्छा खासा मार्केट आपको देखने को मिलेगा और इंडिया से वो लोग भी काफी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये लंबा लिस्ट है तो एक छोटे से 10-15 मिनट में वीडियो में उतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में आप और रिसर्च कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और अगर आपको और इससे डिटेल में कुछ रिसर्च चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसके लिए भी अलग से रिसर्च करके लिए आपके वीडियो बनाएंगे या फिर हम कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका आंसर दे देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा के आप नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाइए और इंडिया में फॉरेन करेंसी लेके आइए और हमारी इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।